अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केपीके मैथ एकेडमी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 के टॉपिक्स को पहले क्लियर करेंगे, फिर एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें अगर टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक्सरसाइज 1.1 फुल कंप्लीट कर ली है, उसकी 2 वीडियोस बनाई हैं और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अ रो मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, मतलब ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो है। कॉलम चाहे जितने भी हों, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, बट रो एक होनी चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि सिर्फ हमारे पास वन रो है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रो हमारे पास हॉरिजेंटली जाती है, ये हमारे पास वन रो। कॉलम चेक करें तो कॉलम हमारे पास वर्टिकली जाते हैं। तो ये हमारे पास कितने कॉलम है? 4 कॉलम बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए कॉलम जितने भी हों फ़र्क नहीं पड़ता, रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम और इसका जो ऑर्डर है ना वो इस तरह होगा 1 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, इस तरह होगा। जैसे कि अब इसका ऑर्डर हम चेक करें तो ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह इसका ऑर्डर होगा। और रो मैट्रिक्स हमारे पास रो वेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? रो वेक्टर। सही है, क्या है दूसरा नाम इसका? ये रो वेक्टर भी कहलाता है। अच्छा, जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, इसलिए हमने पहले रो लिखी और फिर कॉलम लिखा है, ठीक है, जो कि 4 है। अब नेक्स्ट हम कॉलम मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, मतलब कि आपके पास जो है एक ही कॉलम होना चाहिए और रोज चाहे जितनी भी हो, जैसे कि 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, रोज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखें तो आप इसके रो गिने, 1 रो, ठीक है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। इसकी 3 रोज़ हैं और कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम, ठीक है। और इसके ऑर्डर की हम बात करें तो इसका ऑर्डर इस तरह है m मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये आप चेक करें तो इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, हम पहले रो लिखते हैं और फिर जाकर हम कॉलम लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो मतलब पहले रो और फिर आपके पास कॉलम आता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने पहले रो लिखी और फिर कॉलम लिखे। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होती हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को चेक करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रो और फिर सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो देखिए तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा है, देखिए इसका ऑर्डर सेम आ रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। इस मैट्रिक्स में है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑपोजिट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब इस एग्जांपल में अगर आप इसकी रो काउंट करें तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है। और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो आप देख सकते हैं इसकी तो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो m n ही है, बट इसमें m जो है वो n के इक्वल नहीं होता। मीन्स m मैंने आपको बताया था हम पहले रो लिखते हैं और फिर n जो है वो कॉलम हम दूसरी दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नुल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम नुल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेकंड नेम अगर वो दे दे बोर्ड वाले तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका दूसरा नाम भी नुल मैट्रिक्स है, ठीक है, सेकंड नेम जो इसका। मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 भी एलिमेंट है, 6 भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स मीन्स नंबर्स। तो इट मीन्स उस मैट्रिक्स से सारे नंबर्स जीरो होने चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, एलिमेंट या फिर नंबर, वो सारे ज़ीरो ही हैं, ठीक है। और इसे हमेशा हम ओ से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय ओ,
ठीक है, हमेशा आपने ओ से ही से डिनोट करना है, ए बी सी किसी से भी नहीं करना, ठीक है, ओ से ही करना है, सही है। और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय n ही है, यानी कभी आपके पास m जो है वो n की इक्वल नहीं होगा और कभी m n की इक्वल हो सकता है। जैसे इस टाइम मैंने जो आपको एग्जांपल दी हुई है तो उसमें आपके पास कभी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इक्वल होते हैं, या कभी आपके पास इसका ऑर्डर जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, नंबर्स भी कहते हैं हम इनको। और ये याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होती हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल देखें तो इसमें देखें आपके पास ये आपके पास होता है मेन डायगोनल, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के अलावा, जैसे कि ऊपर आपके पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। जैसे कि ये भी एलिमेंट ज़ीरो और ये एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं, ठीक है। ये डायगोनल को समझें क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझें। और इसका जो, क्योंकि इसमें ये शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, आप नोट करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें आपके पास जो रोज़ हैं वो 3 हैं, ठीक है, रोज़ भी 3 है और अगर आप कॉलम्स चेक करें तो वो भी 3 ही हैं। तो इट मीन्स के ऑर्डर इसका क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका ऑर्डर भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही तरह ही है। और देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, स्पेशल टाइप, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो है ना ये टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। लेकिन जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त ये थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होना चाहिए, तो आप देखें कि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही तरह ही है। इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कि ये 3 बाई 3 है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह इसका ऑर्डर है। बट ये याद रखें कि इनकी शर्त है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, बट स्केलर मैट्रिक्स जो है वो टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ये आपके पास डायगोनल है, ये, ठीक है, ये डायगोनल है और इसके देखिए सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं और सारे जो हैं वो ज़ीरो ही हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये स्केलर मैट्रिक्स की शर्त है। ये याद रखें कि आपके पास जो है हर स्केलर मैट्रिक्स, हर, ये जैसे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है सारा, ये स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगा, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये फुल का फुल मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे डायगोनल कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इधर डायगोनल मैट्रिक्स को ले आऊँ, जो कि आपके पास मैंने एग्जांपल आपको पीछे दी थी, ठीक है, ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। वरना आप हर डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। अब इधर ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको मैं स्केलर नहीं बोल सकती, ठीक है। मेरा मतलब ये था कि आप हर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल बोल। अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, जैसे कि ये डायगोनल है तो वो स्केलर नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि हर डायगोनल स्केलर हो। क्यों? क्योंकि स्केलर की शर्त है कि जो डायगोनल पार्ट्स होंगे उसके जो डायगोनल नंबर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो देखें तो हर डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल में आप चेक करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर हो, बट ये है कि हर स्केलर जो होगा वो डायगोनल होगा क्योंकि वो उसकी टाइप है, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगोनल एंड जीरोज एवरीवेयर एल्स डिनोटेड बाय आई, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये भी आपके पास स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का। और देखें तो इसमें ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए इसमें आपके पास 2 रोज़ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एंड आपके पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको कहा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये भी शर्त है कि आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, मतलब उनकी नंबर ऑफ रोज़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, बस सिंपल। तो इसमें आप देखें जो मेन डायगोनल है वो वंस है, ठीक है, वंस ऑन द मेन डायगोनल और जीरोज एवरीवेयर एल्स, ठीक है। और साइज 0 है और जो मेन डायगोनल है वो 1 होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है और इसे हम आई से डिनोट करते
हैं, जैसे कि हम ज़ीरो मैट्रिक्स की स्पेशल है ना, जैसे कि ओ से हम इसे डिनोट करते हैं, इससे तो ये भी आई से ही डिनोट होता है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ ये है कि इसका जो दूसरा नाम है वो है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ज़ीरो मैट्रिक्स को हम null मैट्रिक्स कह सकते हैं ना, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन मतलब हमें कैसे मिलता है, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब कि हम जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसकी रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें और कॉलम्स को रोज में कर दें, और इसे आप ए डैश या ए टी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास ये रो है, ये भी रो है, ठीक है। इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी, तो ये 1 2, ये देखें मैंने कॉलम इसको बना दिया, और 3 4। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इधर जो कॉलम है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, ये 1 3 कॉलम थी इधर, और इधर जाके देखिए ये रो बन गई है, ठीक है। और हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से या फिर ए टी से, आप किसी तरह भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इधर ए हो, इधर बी भी हो सकता है, ठीक है। और इधर फिर आपके पास होगा बी डैश या फिर बी टी, कोई एक नाम आप रख सकते हैं इसका, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो रो थी वो, ये देखिए कि रो हमारे पास कॉलम में इधर हो गई, ठीक है। इधर हमारा जो कॉलम है तो वो उधर रो था, ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो था, और इधर ये जो कॉलम है वो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स में रो बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरचेंजिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स सेल्फ, ठीक है। मतलब हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसकी ये शर्त है, ठीक है। इसमें ये मतलब है कि हमारे पास अगर ये ए एक मैट्रिक्स है तो वो इक्वल होना चाहिए अपने ही ट्रांसपोज से, ठीक है। ट्रांसपोज को आप इस तरह भी शो करते हो या फिर इस तरह भी शो करते हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब ये ए है, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज में ये होता है, तो इसमें जो हमारे पास रोज़ होती हैं, ये 3 रोज़ हैं, तो रोज़ जो होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और इसके जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो क्या बन जाते हैं, रोज़ बन जाते हैं। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ये रोज़ को हम कॉलम बना लेंगे, ठीक है। ये रो को हम कॉलम बना रहे हैं, देखिए आप, ये कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास देखिए कॉलम बी हमारे पास रो बन गया, इसका जो कॉलम है ना वो ऑटोमेटिकली हमारे पास देखिए रो बन गया, इधर ये कॉलम था उधर ये रो बन गया, देखिए फर्स्ट रो, इधर ये रो बन गया, सही है। देखिए इधर ये कॉलम था उधर रो बन गया, इधर भी ये कॉलम था इधर रो बन गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये दोनों इक्वल है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जब आपका ए का आप जब ट्रांसपोज लेते हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल होता है। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये जो राइट से मैंने लिखा हुआ है, और ये देखिए जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो देखिए दोनों अभी भी इक्वल आ रहे हैं, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी शर्त है कि स्क्वायर होना चाहिए, हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स सेल्फ, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। उस ट्रांसपोज में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास फिर से हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा जो ओरिजिनल है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ और ये इसकी फॉर्म है, इसको चेक करते हुए फिर आपको समझ आ जाएगी। मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, सिंपल मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, सही है, उसके ट्रांसपोज में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो आपको फिर से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ओरिजिनल ही होगा, मतलब ए होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको फिर ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स है ओरिजिनल ए, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, तो कॉलम्स भी हमारे पास ट्रांसपोज ऐसे होता है कि रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो, ठीक है। इधर हम सबसे पहले रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम भी रो बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये रो है, ये जो रो है इसको मैं कॉलम बना देती हूँ, ठीक है, और ये भी जो रो है इसको भी मैं कॉलम बना देती हूँ, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास कॉलम भी चेंज हो चुका है, ठीक है। हमने पहले रो चेंज किया ना तो कॉलम भी चेंज हो गया, कैसे, अब इधर ये जो इसका कॉलम है देखिए ये रो बन गया, इधर इसका जो कॉलम है वो इधर रो बन गया, मतलब कि इसकी रो को हमने इधर कॉलम बना देना है और इसकी कॉलम को हमने इधर रो बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोज है
इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें फिर ये ओरिजिनल ए मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म को हम इस तरह लिखें कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ट्रांसपोज अगर हम इधर लिखें तो 0 -3 3 0, ठीक है। तो अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 0 में से ले दो 0 तो वैसे ही बनेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर 3 रह जाएगा, इधर से माइनस हमारे पास कॉमन रहेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ठीक है। इधर से जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि फिर हमें ओरिजिनल ए मिल गया। ये देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल ए, इसको देखें ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो आपको मैं यही कह रही हूँ कि हमने इस तरह हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हमने निकालना है, ठीक है। पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब ट्रांसपोज लिख लिया, ठीक है। अब माइनस इसमें से कॉमन है तो आपको फिर से वो मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टेबल जो है ना बेसिकली आपको बता रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स का टाइप जो है उधर स्क्वायर मैट्रिक्स होना मतलब ज़रूरी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो में नहीं है ज़रूरी, कॉलम में भी ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर में ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में भी ज़रूरी नहीं है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में भी ज़रूरी नहीं है, डायगनल में ज़रूरी है और स्केलर में भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डायगनल का पढ़ा रही थी, ठीक है। और उसके की फीचर्स भी साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में भी है, ट्रांसपोज में और सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में भी ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने आपको जब मैं ब्रीफली डिफ़ाइन कर रही थी इनको तो आपको मैंने डेप्थ में बताया। ये टेबल इसलिए मैंने शेयर किया कि आपको क्विकली याद हो जाए कि इसके क्या की फीचर्स हैं और इसमें स्क्वायर कहाँ ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, कहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक होना है, कहाँ पे नहीं होना, ओके। और ट्रांसपोज में इसलिए स्लैश है कि ट्रांसपोज आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ओके, सो हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमने इन सब का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगी, मतलब चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, मतलब कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। मतलब अगर इधर ये रो है तो दूसरे में ये कॉलम बन जाएगा और इसका ये जो कॉलम है वो दूसरे में रो बन जाएगा, ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। हम इसे ट्रांसपोज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी डैश या फिर पी टी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रो है, ठीक है, ये कॉलम बन जाएगा 1 2, इधर हम इसे कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और 3 और 1। तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि इसकी रो को हमने इधर जो है वो कॉलम बना देना है। ये देखिए कॉलम बन गया इधर, ठीक है। और इधर जो हमारे पास कॉलम होगा उसको हमने इधर उसी रो बना देना है। तो जब हम एक दफ़ा रो को जैसे ही चेंज करेंगे ना तो कॉलम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमारा कॉलम देखिए इधर ये कॉलम था और इधर वो ही लाइन जो है वो अब आपके पास रो बन चुकी है, ठीक है। तो एक रो आप जैसे ही कॉलम में चेंज करोगे ना तो उधर का कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये आप क्यू डैश या क्यू टी दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इधर ये जो रो है इधर ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है, और ये भी वाले रो जो है इधर कॉलम बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास उसका जो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका कॉलम जो है वो इधर रो बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर वो रो बन चुका है, इधर वो कॉलम था इधर रो बन चुका है, ठीक है। तो यही ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं आर डैश या फिर आर टी, तो ये तो 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एस डैश या फिर एस टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो रो है वो इधर हमारे पास कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो भी हमारे पास इधर दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो भी हमारे पास इधर तीसरा कॉलम बन जाएगा और इधर जो कॉलम होगा वो इधर रो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं करने की, ऑटोमेटिकली बन चुका है। देखिए इधर का जो कॉलम है वो इधर की रो बन चुका है, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये आपके पास टी डैश भी आप लिख सकते हैं या फिर टी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये जो रो है वो इधर कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इधर का जो दूसरा रो है वो भी आपके पास इधर कॉलम बन जाएगा और जो इधर जो आपके पास तीसरी रो है वो भी इधर कॉलम बन जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली इधर का जो कॉलम है वो उस साइड की रो बन गई है, ठीक है। तो देखिए बेसिक जो है ना ट्रांसपोज की शर्त है, आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर देंगे, जैसे कि इधर की नंबर ऑफ़ रोज़ हमने कॉलम्स में चेंज कर दी और इसी की नंबर ऑफ़ कॉलम्स रोज़ में चेंज कर देंगे इधर, ठीक है। तो बस ये इसकी शर्त है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।